नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके वाईफाई बंद करना में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई एक पेंटिंग के बारे में बताएंगे जिसका नाम है मोनालिसा। दोस्तों, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जिस पेंटिंग को देख पा रहे हैं वो है मोनालिसा, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो मोनालिसा की ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसे दुनिया जानने के लिए हरदम जागरूक रहती है। दोस्तों, मोनालिसा की इस पेंटिंग की सबसे खास बात ये है कि मोनालिसा को अगर आप दूर से खुश मन से देखेंगे तो मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखाई देंगे, लेकिन आप मोनालिसा को बार बार देखेंगे और दुखी मन से तो मोनालिसा आपको रोती हुई नजर आएंगी। तो इस तरीके से चित्रकार ने इसमें इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि चित्र को, मोनालिसा के चित्र को, कि दुनिया देखने के लिए हरदम लालायित रहती है। इसको जिस म्यूजियम में रखा गया है, हर बार यानी बार बार इसको लोग देखने के लिए जाते हैं। मोनालिसा की ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही महंगी पेंटिंग है। इसका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है, गिनीज वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने इसकी शुरुआत 1503 ईस्वी में की और इसका अंत जो है वो है 1506 ईस्वी में। लेकिन कई विद्वान, कई रिसर्चर्स का मानना है ये कि इस पर अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये पेंटिंग का समापन नहीं हुआ। 1517 तक इस पे काम होता रहा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, ये पेंटिंग भले ही आपको खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पेंटिंग अभी भी अधूरा है, ये पूरा बनाया नहीं गया है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची का मृत्यु हो गया इस पेंटिंग को बनाते ही वक्त। दोस्तों, कई रिसर्चकारों का मानना है कि मोनालिसा की ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में जो होठ है यानी लिप्स, इसको ही बनाने में कई साल लग गए थे। तो दोस्तों, इसमें हम आपको और भी बताना चाहेंगे कि जो मोनालिसा की आंखें हैं, आंखों के ऊपर जो भाव होता है वो नहीं बनाया गया, इसमें नहीं दिखाई देता है, फिर भी मोनालिसा खूबसूरत दिखाई देती है। तो दोस्तों, इनकी आंखों के बारे में और डिटेल में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि मोनालिसा की आंखें यानी जो बाईं आंखें हैं मोनालिसा की, इसमें लियोनार्डो ऑफ दा विंची लिखा हुआ है, यानी यल और बी लिखा हुआ है। यल बी का मतलब ये होता है लियोनार्डो दा विंची। आप इसमें देख सकते हैं जो चित्र है, ये जो पेंटिंग है, इसमें कई रेसे दिखाई दे रहे हैं। तो इन रेसों का यह मतलब है कि यह किसी कपड़े और पेज पर या कॉपी पे नहीं बनाया गया है, पन्ने पर, यह एक लकड़ी पर बनाया गया है। तो लकड़ियां हमेशा रेसेदार होती हैं, तो इस तरीके से ये जो चित्र है वो भी रेसा टाइप का हो गया है। दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि मोनालिसा का यह जो चित्र है, ये जो पेंटिंग है, यह वास्तव में कोई मोनालिसा नहीं है, बल्कि यह चित्र लियोनार्डो का है। आप इसको देख सकते हैं इस चित्र को, तो लियोनार्डो यानी मोनालिसा के चित्र से लियोनार्डो का चित्र मैच करता है। तो कई विद्वानों का मानना ये है कि लियोनार्डो के मन में एक बार तो ये जरूर आया होगा, ये जो मेरा चित्र है इसको मैं लेडी के रूप में दुनिया को प्रस्तुत करूं, और वो सेम करके दिखाया हुआ है लियोनार्डो ने इस मोनालिसा के चित्र में। लोगों का यही मानना है कि इनकी जो नाक है और होठ है, ये यहाँ पे जो भाव है, इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि लियोनार्डो ही मोनालिसा है। दोस्तों, मोनालिसा के इस चित्र को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। मोनालिसा का ये चित्र एक बार चोरी हो गया था, जिसकी वजह से फिर से फ्रांस की सरकार ने इसको लाने का प्रयत्न किया और उसके बाद ये आया। तो इस चित्र को बुलेट प्रूफ कांच में रखा गया, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति ने मोनालिसा के इस चित्र पर पत्थर मार दिया था, जिसकी वजह से ये इनके बाएं हाथ में काफी खरोंच यानी स्क्रैच आ गए थे।
दोस्तों मोनालिसा की इस पेंटिंग में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसको विद्वान लोग आज भी खोज रहे हैं, इस पर लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो दोनों चित्रों को यानी मोनालिसा के इस चित्र को परस्पर जोड़ने पर एक किसी शैतान का इमेज बनकर के सामने आता है जो दुनिया को चौंका देता है, क्योंकि इतना ये रहस्यमय चित्र है, इसको कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि चित्रकार के मन में चित्र बनाने से पहले एक बार उसका डमी जो होता है उसके मस्तिष्क में सेव हो जाता है। तो चित्रकार के उस मस्तिष्क को अगर सोचा जाए तो बहुत ही खूब रहा होगा जिन्होंने इस मोनालिसा के चित्र को बनाया। दोस्तों मोनालिसा के चित्र को बनाने वाले कलाकार का नाम था लियोनार्डो दा विंची। तो ये है लियोनार्डो दा विंची। आप इनको देख सकते हैं, इनको देख करके ही पता लगा सकते हैं कि इनके तजुर्बे क्या खास रहे होंगे। हमें तो नहीं लगता है कि आज के समय में भी लियोनार्डो जैसे कलाकार इस पृथ्वी पर होंगे, क्योंकि प्राचीन समय में इनके पास जो हुनर था वो आज किसी के पास नहीं है। बढ़ते आविष्कार क्यों ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन ऐसा ही कला को देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों मोनालिसा के इस चित्र में बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। रिसर्चर्स आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर रिसर्च खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में एकदम मोनालिसा की तरह मुस्कुराते रहें। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लोगों तक शेयर करना।